सफर की ठोकरें ही मंजिल का पता देती है, ना रुक ए मुसाफिर इन महीन मुश्किलों से, क्योंकि शौर्य के कदमों में ही सफलता सर झुकाती है। भारतीय रेलवे दे रही है आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे छात्रों के सिलेक्शन को 100% श्योर करने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें आपकी तैयारी को एकदम दमदार तरीके से कराया जाएगा। तो बिना देरी किए अभी ज्वाइन करें एसएससी मेकर का श्योर सिलेक्शन बैच मात्र 350 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पे कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी आप सभी का एसएससी मेकर के इस परिवार पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी साथी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग डेली द 15 मिनट्स की क्लास करते हैं, जो कि आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम की जो भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास काफ़ी शानदार है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। इस क्लास में हम लोग डेली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम को देखते हुए, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका आने वाला एग्जाम में इस टॉपिक से, इस क्लास से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख मंदिर 15 मिनट्सों में, और देखते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम भारत के प्रमुख मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम भारत के प्रमुख मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी साथी जानते हैं ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस क्लास से क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी साथी, इस बात का क्वेश्चन इस क्लास से जरूर आपका आएगा। ठीक है, क्वेश्चन जरूर आएगा, आप सभी साथी ध्यान देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाटन देवी मंदिर बिहार में। ठीक है, पाटन देवी मंदिर बिहार में आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पाटन देवी मंदिर। ठीक है, पाटन देवी मंदिर आप लोग बिहार में याद रखेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट है। ठीक, पाटन देवी मंदिर। ठीक है, महाबोधि मंदिर बिहार में याद रखेंगे। विष्णुपद मंदिर आप लोग बिहार में याद रखेंगे। मिथिला शक्तिपीठ मंदिर भी आप लोग बिहार में याद रखेंगे। पाटन देवी मंदिर, महाबोधि मंदिर अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, विष्णुपद मंदिर अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मिथिला शक्तिपीठ मंदिर भी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप कहाँ याद रखेंगे? ये सब आप लोग बिहार में याद रखेंगे। कहाँ याद रखेंगे? बिहार में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके आगे की हम लोग बात करते हैं। इसके आगे की बात, दिल्ली में आप जानते ही हैं अक्षरधाम मंदिर, आप लोग कई साथी गए भी होंगे। अक्षरधाम मंदिर आप लोग दिल्ली जो है, लोटस टेम्पल जो है, कालका जी मंदिर है और किलकारी भैरव मंदिर, ये सभी कहाँ है? ये सभी आपका दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ है? दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग, दिल्ली के आगे की बात। तो छत्तीसगढ़ में जब हम आएंगे तो दंतेश्वरी मंदिर आपको छत्तीसगढ़ में याद रखना है। चंद्रहासिनी मंदिर आपको छत्तीसगढ़ में याद रखना है। भोरम देव मंदिर आपको छत्तीसगढ़ में याद रखना है और मां बमलेश्वरी देवी मंदिर भी आपको छत्तीसगढ़ में याद रखना है। दंतेश्वरी मंदिर साथियों छत्तीसगढ़, चंद्रहासिनी मंदिर छत्तीसगढ़, भोरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ और मां बमलेश्वरी देवी मंदिर कहां? आपको छत्तीसगढ़। ये प्रमुख मंदिर आपको छत्तीसगढ़ में याद रखने हैं साथियों, ये प्रमुख मंदिर आपको छत्तीसगढ़ में याद रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके बाद झारखंड की। तो बैद्यनाथ मंदिर आपको ध्यान रखना है। नौलखा मंदिर आपको याद रखना है, नौलखा मंदिर आपको। हल्दी घाटी मंदिर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है हल्दी घाटी मंदिर। ठीक है, हल्दी घाटी मंदिर आपको याद रखना है। ठीक है, हल्दी घाटी मंदिर आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, आप सभी साथी ध्यान रखें। कहाँ कहाँ आपको याद रखना है? ये सब झारखंड में याद रखना है। ठीक है, ये सब। एक हरिहर धाम मंदिर भी आप लोग लिख लेंगे, हरिहर धाम मंदिर। हरिहर धाम मंदिर भी आप लोग कहाँ लिख लेंगे? झारखंड। ठीक है, हरिहर धाम मंदिर भी आप लोग कहाँ लिख लेंगे? झारखंड। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है हरिहर धाम मंदिर। ठीक है, ये भी आप लोग कहाँ लिख लेंगे? झारखंड में आप लोग लिख लेंगे। कौलेश्वरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौलेश्वरी मंदिर आप लोग लिख लेंगे झारखंड, कौलेश्वरी मंदिर। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौलेश्वरी मंदिर भी आप लोग झारखंड लिख लेंगे। कौलेश्वरी मंदिर भी आप लोग झारखंड लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। कौलेश्वरी मंदिर भी आप लोग झारखंड लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरिहर धाम मंदिर होगा, कौलेश्वरी मंदिर होगा, ये भी आपको कहाँ याद रखना है? झारखंड में याद रखना है। कहाँ याद रखना है साथियों? झारखंड में याद रखना है। आगे की बात हम करेंगे, आगे की बात हम लोग गुजरात में याद रखेंगे। गुजरात में रुक्मणी देवी मंदिर याद रखना है। ठीक है, रुक्मणी देवी आपको गुजरात में याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। रुक्मणी मंदिर आपको ध्यान रखना है। कहाँ? रुक्मणी मंदिर जो है आपको
गुजरात में याद रखना है। मोढेरा सूर्य मंदिर जो है, रुक्मणी मंदिर आपका हो गया, मोढेरा सूर्य मंदिर आपको गुजरात में याद रखना है। सोमनाथ मंदिर आपको गुजरात में याद रखना है, और द्वारकाधीश मंदिर भी आपको गुजरात में याद रखना है। ये प्रमुख मंदिर आपको गुजरात के अंदर याद रखने हैं साथियों। रुक्मणी मंदिर हो गया, मोढेरा सूर्य मंदिर हो गया, सोमनाथ मंदिर हो गया और द्वारकाधीश मंदिर हो गया। ये सभी आपको गुजरात के अंदर याद रखने हैं। कहाँ याद रखेंगे? गुजरात के अंदर याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोवा की, तो गोवा भी आप सभी साथी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। गोवा में भी आपका पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान देंगे। गोवा में भी आपका पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी ध्यान देंगे। गोवा में भी आपका पूछा जा सकता है, तो गोवा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। गोवा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यहां से क्वेश्चंस आपका पूछा जा सकता है। तो यहां पर जो श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर आपको, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर आपको गोवा में याद रखना है, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर। मंगेशी मंदिर आपको याद रखना है, कामाक्षी मंदिर आपको याद रखना है, सप्तकोटेश्वर मंदिर आपको गोवा में याद रखना है। सप्तकोटेश्वर मंदिर हो गया, मंगेशी मंदिर हो गया, कामाक्षी मंदिर हो गया, ये सभी आपको गोवा में याद रखने। कहाँ याद रखने? ये सभी आपको गोवा के अंदर याद रखने, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हरियाणा में। हरियाणा में आपको थानेश्वर महादेव मंदिर याद रखना है, थानेश्वर महादेव मंदिर आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गरीबदास मंदिर आप लोग हरियाणा में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गरीबदास मंदिर आप लोग हरियाणा में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। गरीबदास मंदिर, ठीक है, गरीबदास मंदिर आप लोग हरियाणा में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर द्रौपदी घाट मंदिर, माता मनसा देवी मंदिर भी हरियाणा में याद रखेंगे। द्रौपदी घाट मंदिर, ये सभी कहां? हरियाणा में। कहां याद रखेंगे? हरियाणा में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये सभी। और शीतला माता मंदिर भी लिख लीजिए, शीतला माता मंदिर हरियाणा, ठीक है, शीतला माता मंदिर भी हरियाणा में याद रखेंगे, शीतला माता मंदिर, ठीक है, शीतला माता मंदिर भी आप लोग हरियाणा में याद रखेंगे, शीतला माता मंदिर, ठीक है, ये भी हरियाणा में आप लोग याद रखेंगे, शीतला माता मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, शीतला माता मंदिर, ठीक है। एकलव्य मंदिर याद रखेंगे, एकलव्य मंदिर, ठीक है, एकलव्य मंदिर आप लोग हरियाणा में याद रखेंगे, एकलव्य मंदिर, ठीक है, एकलव्य मंदिर भी आप लोग हरियाणा में याद रखेंगे। ये सभी कहाँ? हरियाणा, ठीक है, ये सभी आप लोग कहाँ याद रखेंगे? हरियाणा में याद रखेंगे। एकलव्य मंदिर हो गया, शीतला माता मंदिर हो गया, थानेश्वर महादेव मंदिर हो गया, गरीबदास मंदिर हो गया, ये सभी हरियाणा में आप लोग साथी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा के आगे की, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश। 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, सास बहु मंदिर मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है, सास बहु मंदिर, सास बहु मंदिर हो गया आपका, ठीक है, सास बहु मंदिर हो गया, इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में, ठीक है, सास बहु मंदिर हो गया आपका, ठीक है। खजुराहो मंदिर समूह आपको याद रखना है, और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आपको मध्य प्रदेश में याद रखना है। खजुराहो मंदिर समूह आप सभी जानते हैं, चंदेल शासक द्वारा निर्मित, ठीक है, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित, इंपॉर्टेंट है खजुराहो मंदिर समूह, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है चंदेल शासक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद, 64 योगिनी मंदिर हो गया, सास बहु मंदिर हो गया, खजुराहो मंदिर समूह हो गया, महाकालेश्वर मंदिर हो गया, ये सभी कहां? मध्य प्रदेश में। आगे हम महाराष्ट्र में बात करेंगे, सिद्धि विनायक मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, शनि शिंगणापुर मंदिर इंपॉर्टेंट है, और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, ठीक है, ये सब महाराष्ट्र में, सिद्धि विनायक मंदिर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, ठीक है, शनि शिंगणापुर मंदिर, ठीक है, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, ये सभी आपको महाराष्ट्र में याद रखने। कहाँ? महाराष्ट्र में सभी आपको याद रखने ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराष्ट्र के आगे की, तो पंजाब में देवी तालाब मंदिर, स्वर्ण मंदिर, दुर्गियाना मंदिर और जयंती देवी मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है, आपको याद रखना है, ठीक है, अमृतसर में है, आप सभी साथी ध्यान देंगे इस बात का, ठीक है। चलिए पंजाब के आगे की बात करेंगे, उत्तराखंड सुरकंडा देवी मंदिर, ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, नंदा देवी मंदिर, ये सभी आपको कहाँ याद रखने? उत्तराखंड में याद रखने, इंपॉर्टेंट है, कहाँ? उत्तराखंड में याद रखने, सभी साथी ध्यान देंगे, कहाँ? उत्तराखंड में याद रखने, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, कहाँ? उत्तराखंड, ठीक है, ये सभी कहाँ आप लोग याद रखेंगे? उत्तराखंड में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, और कई बार एग्जाम में आए हुए हैं मंदिर से क्वेश्चंस, ठीक है, मंदिर से क्वेश्चंस कई बार आपका आए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आगे, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड हो गया हमारा, फिर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल,
तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर आपको पश्चिम बंगाल में याद रखना है, काली घाट मंदिर याद रखना है, बेलूर मठ और चोर बंगला मंदिर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, शक्तिपीठ चामुंडा देवी मंदिर, शक्तिपीठ चामुंडा देवी मंदिर आपको याद रखना है, शक्तिपीठ चामुंडा देवी मंदिर। हिडिंबा देवी मंदिर आपको याद रखना है, भूतनाथ मंदिर आपको याद रखना है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। सिद्ध बाबा बालकनाथ गुफा मंदिर आपको याद रखना है, कहाँ आपको, ये हिमाचल प्रदेश में याद रखने हैं, कहाँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको याद रखना है। शक्तिपीठ चामुंडा देवी मंदिर, हिडिंबा देवी मंदिर, भूतनाथ मंदिर, सिद्ध बाबा बालकनाथ गुफा मंदिर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इस बात का, ठीक है। चलिए हिमाचल प्रदेश के आगे की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में तो मार्तंड सूर्य मंदिर आपको जम्मू कश्मीर में याद रखना है, वैष्णो माता मंदिर आपको जम्मू कश्मीर में याद रखना है, शंकराचार्य मंदिर आपको जम्मू कश्मीर में याद रखना है, अमरनाथ गुफा मंदिर आपको जम्मू कश्मीर में याद रखना है। ये सभी आपको जम्मू और कश्मीर में याद रखने, कहाँ, जम्मू और कश्मीर में, ये सभी आपको याद रखने। नेक्स्ट हम जम्मू कश्मीर के आगे चलेंगे, उड़ीसा तारा तारिणी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर और सूर्य मंदिर कोणार्क, ठीक है, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, तारा तारिणी मंदिर, ये सभी आपको कहाँ याद रखना है, उड़ीसा में याद रखने, कहाँ, उड़ीसा में याद रखेंगे सभी आप, उड़ीसा में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इसके आगे की बात करेंगे, उड़ीसा के आगे की, ठीक है, उड़ीसा के आगे की हम लोग बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए उड़ीसा हो गया हमारा, ठीक। चलिए अब हम बात करें उड़ीसा की, राजस्थान की, तो गंगा महारानी मंदिर, ठीक है, गंगा महारानी मंदिर, ठीक है, ब्रह्मा जी मंदिर, ठीक है, चार भुजा मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, ठीक है, ये सब आपको राजस्थान, आप लोग गए भी होंगे घूमने, तो वहाँ सब आपने, कई लोग, बहुत लोग जाते हैं खाटू श्याम मंदिर घूमने जाते हैं, आप सभी को पता, तो राजस्थान आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं, आप लोग खाटू श्याम मंदिर आप जाते हो ना खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए, तो राजस्थान आप सभी साथी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके बाद उत्तर प्रदेश, तो काशी विश्वनाथ मंदिर, पागल बाबा मंदिर, पागल बाबा मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, पागल बाबा मंदिर, अष्टभुजा मंदिर, भरत मिलाप मंदिर, ये सब आपको उत्तर प्रदेश में। और एक इंपॉर्टेंट आप सभी साथी ध्यान रखें, श्री राम मंदिर अयोध्या, श्री राम मंदिर अयोध्या, श्री राम मंदिर अयोध्या, ठीक है, श्री राम मंदिर अयोध्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, श्री राम मंदिर अयोध्या इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी ध्यान देंगे, श्री राम मंदिर अयोध्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछा गया है, आप सभी साथी ध्यान देंगे, श्री राम मंदिर अयोध्या, ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर श्री राम मंदिर आप जानते हो, मंदिर निर्माण शैली जो है आपका क्या है, मंदिर निर्माण शैली नागर शैली है, मंदिर निर्माण शैली जो आपकी है वो नागर शैली है, ध्यान देंगे, मंदिर निर्माण शैली आपका नागर शैली है, कौन सी शैली है, नागर शैली है, ध्यान देंगे, मंदिर निर्माण शैली नागर शैली है, श्री राम मंदिर, ध्यान रखेंगे, नागर शैली इंपॉर्टेंट है, नागर शैली को आप जिस किसी भी एग्जाम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वास्तुकार की जब बात आएगी श्री राम मंदिर में, वास्तुकार की बात आएगी, वास्तुकार भी पूछ सकते हैं, तो चंद्रकांत सोमपुरा का नाम याद रखेंगे, चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा का नाम याद रखेंगे, चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा का नाम याद रखेंगे। वास्तुकार का जब बात आएगी तो चंद्रकांत सोमपुरा का नाम याद रखेंगे, क्या, चंद्रकांत सोमपुरा। और मूर्तिकार की जब बात आएगी तो अरुण योगीराज का नाम याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये प्रमुख मंदिर हो गए उत्तर प्रदेश के, ये प्रमुख मंदिर कहाँ के हो गए, उत्तर प्रदेश के हो गए, ठीक है। श्री राम मंदिर तो शैली हो गई नागर शैली, वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हो गए, और श्री राम मंदिर अयोध्या, ठीक है, और जो मूर्तिकार हो गए वो आपके कौन हो गए, अरुण योगीराज हो गए, ठीक। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश जो है, अब एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश तक, ठीक है, उत्तर प्रदेश तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, आप सभी साथी ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मंदिर है, आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जो भी साथी हमारे एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी श्योर सिलेक्शन बैच रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, सॉरी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए श्योर सिलेक्शन बैच है, रेलवे ग्रुप डी की अगर आप साथी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए श्योर सिलेक्शन बैच है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास है आपके लिए, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास है, आपको क्लास नोट्स दिए जाएंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपकी क्लासेस ली जाएंगी, डाउट सेशन लिए जाएंगे, ठीक है। मात्र 350 में आपको मिलेगा, मात्र 350 में, ठीक है। आपको क्या करना होगा, एसएससी मेकर ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो 7080108555 पे कॉल करके अपना कोई भी डाउट, जैसे बैच से रिलेटेड, बैच परचेस करने से दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपका अभी जो है क्लासेस आपकी जस्ट स्टार्ट ही हुई हैं, ठीक है,
अभी आपका स्टार्ट ही हुई है क्लास, अभी शुरू ही हुई है, आप सभी साथी ध्यान देंगे। अभी क्लास आपकी स्टार्ट ही हुई है, अभी कुछ ही टाइम हुआ आपका 6 फरवरी से शुरू हुई है क्लासेस, स्टार्ट आपकी हुई हैं 6 फरवरी से। हाँ, तो जस्ट आपका क्लास शुरू हुई है, तो जल्द से जल्द आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अभी कोई आपका क्लासेस हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, हाँ मतलब अभी आप जो है जुड़ सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा क्लास आप अपना, अगर बैकलॉग आपका बना हुआ है तो बैकलॉग आप अपना जल्द से जल्द, रिकॉर्डेड आपको क्लास मिलती ही हैं, रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जाती हैं, तो आप उन क्लासों को स्टार्टिंग से देख सकते हैं और उनको कंप्लीट करके आप जो है लाइव क्लास आ सकते हैं। ठीक है, 1-2 दिन में आपका बैकलॉग जो भी बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। बाकी आज की बात हम लोग यहीं पर रखते हैं, कल हम लोग एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।